नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 को संबोधित करेंगे। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को रद्द किया। अमेरिका ने भारत को लगभग $4 अरब में 31 सशस्त्र ड्रोन और मिसाइल बेचने की मंजूरी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत गतिशीलता वैश्विक प्रदर्शनी 2024 को संबोधित करेंगे। इसमें भारत की संपूर्ण गतिशीलता और ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। एक्सपो में प्रदर्शनियां, सम्मेलन, क्रेता विक्रेता बैठकें और सड़क सुरक्षा मंडप जैसे जन केंद्रित आकर्षण भी शामिल होंगे। प्रदर्शनी में 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शकों के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, टिकाऊ समाधानों और गतिशीलता में सफलताओं पर प्रकाश डाला जाएगा। प्रदर्शनी में 28 से अधिक वाहन निर्माता भाग लेंगे। इसमें 13 से अधिक वैश्विक बाजारों के लगभग 1000 ब्रांड अपने उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की पूरी श्रृंखला का प्रदर्शन करेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा जारी है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी सांसद डॉक्टर हिना गावित ने महिलाओं, गरीबों, किसानों, युवाओं और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पंच प्रण महिलाओं, गरीबों, युवाओं, किसानों और आधारभूत अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद स्वयं सहायता समूहों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के साथ साथ केंद्र योजनाओं में महिला कल्याण के लिए किए गए विशेष उपायों से महिलाओं ने प्रगति हासिल की। नई शिक्षा नीति के विषय में उन्होंने कहा कि ये सभी के लिए समान अवसर की नीति बन गई है। बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 14,000 पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 315 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं और देश में एम्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष देश में 18 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई लेन देन किए गए। भारत पिछले 10 वर्षों में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी कभी भी भ्रष्टाचार, वंशवादी राजनीति और अन्याय के मुद्दों पर समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबी हटाओ जैसे नारे देती थी, लेकिन इस दिशा में कभी ठोस कदम नहीं उठाया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। मेरा युवा भारत पोर्टल पर पिछले 3 महीने में 1,45,00,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के युवाओं के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था। इस पोर्टल की कल्पना युवा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी संचालित सुविधा प्रदाता के रूप में की गई है। पोर्टल के माध्यम से युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए समान अवसर प्रदान करने के व्यापक लक्ष्य है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि देश भर के युवा माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण कराकर पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न अवसरों और कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। माई भारत तेजी से युवा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। चावल की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करने के लिए सरकार ने चावल का भंडारण करने वाली संस्थाओं को अगले शुक्रवार से अपने भंडारण का खुलासा करने का आदेश जारी किया है। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि विभाग चावल भंडारण को टूटे हुए चावल, बासमती और गैर बासमती किस्मों के वर्गीकरण की निगरानी करेगा। श्री चोपड़ा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उन संस्थाओं को स्पष्ट संकेत भेजना है जो चावल का भंडारण कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि भारत चावल अगले हफ्ते से शुरू किया जाएगा, जिसकी
कीमत 29 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। श्री चोपड़ा ने कहा कि भारत चावल नफेड केंद्र भंडार और विभिन्न ई-कॉमर्स के माध्यम से इसकी खुदरा बिक्री शुरू कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आव्रजन और सुरक्षा मामले को गति देने के लिए सभी प्रमुख हवाई अड्डा संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में आव्रजन अधिकारी ब्यूरो और विमानन मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि ई बायोमेट्रिक जैसी नई तकनीक भी शुरू होने वाली है। वर्तमान में इनका परीक्षण चल रहा है। मंत्री ने कहा कि ये पहले भारत को अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब बनाने की सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाती है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और दुर्घटना कवर का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को जानकारी दी गई है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का विस्तार किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि प्रत्येक समुदाय आधारित कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं को 250 रुपये दिए जाते हैं और यदि कार्यकर्ता लाभार्थी के घर का दौरा करता है तो उससे 500 रुपये दिए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कल घोषित अंतरिम बजट के अनुसार आयुष्मान भारत का लाभ आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता तक बढ़ा दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने आज झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने रांची के राजभवन में श्री चंपई सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बुधवार रात को भूमि घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और राष्ट्रीय जनता दल के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश संजीव खन्ना, MM संदेशरेश और बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने हेमंत सोरेन के वकील को उनकी जमानत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में जाने की सलाह दी है। हेमंत सोरेन को बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में सर्वोच्च न्यायालय में दलील दी थी कि ईडी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 600 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले और इसके आय के शोधन में शामिल है। सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 12 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों के जिलों और संगठनों द्वारा किए गए असाधारण कार्यों और नवाचारों की स्वीकृति, मान्यता प्रदान करने और पुरस्कृत करने के लिए शुरू किया गया है। देश के कई भागों में कोहरा छाए रहने के कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही है। भारतीय रेलवे के अनुसार दिल्ली जाने वाली लगभग 23 रेलगाड़ियां आज अपने निर्धारित समय से 1 घंटे से 6 घंटे तक देरी से चल रही है। इन रेलगाड़ियों में हैदराबाद नई दिल्ली एक्सप्रेस, जम्मू तवी, अजमेर, इस्लामपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस, नई दिल्ली सेंट्रल, मुंबई राजधानी और अन्य शामिल है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा कि कल से एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से इस महीने की 5 तारीख तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम वर्षा और हिमपात की संभावना है। अगले 2 दिनों के अंतराल में मध्य और पूर्वी भारत के कई भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट व्यक्त की गई है। इस बीच दिल्ली को आज सुबह घने कोहरे का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने कहा कि भारत को लगभग $4 अरब में 31 सशस्त्र ड्रोन, मिसाइल और अन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। रक्षा विभाग ने औपचारिक रूप से कांग्रेस को बिक्री के बारे में जानकारी दी है, जिसमें 31 सशस्त्र MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन, हेलफायर मिसाइलें और लेजर निर्देशित बम शामिल है।
जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित प्रीडेटर ड्रोन में MQ-9B स्काई गार्डियन सबसे उन्नत है। इसे अमेरिकी हथियार खरीदने की दिशा में भारत के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा सकता है। इससे भारत की रक्षा प्रणाली और आधुनिक होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।